हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं occurrence ऑफ मेटल। occurrence ऑफ मेटल हम पढ़ेंगे। यहाँ हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन किस तरीके से होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, और साथ में हम देखेंगे कि एक्सट्रैक्शन के बेसिस पर हमने किस तरीके से मेटल को क्लासिफाई किया है। तो आइए देखते हैं। सो ऑकरेंस ऑफ मेटल, देखिए मेटल अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। कभी कभी सी वाटर में भी बहुत सारे सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं। तो ये दो आपके मेन सोर्स हैं मेटल्स के। अब हम मिनरल किसको बोलते हैं? मिनरल एंड और ये दोनों में क्या अंतर है? कि द एलिमेंट और कंपाउंड, तो वो एलिमेंट और कंपाउंड जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं नेचुरली, उन्हें हम मिनरल बोलते हैं। और मिनरल से वो मिनरल जिसमें से कोई भी मेटल को ईजिली एक्सट्रैक्ट किया जाए, चाहे वो आपके प्रोसेस बेस पे हो या इकोनॉमिकल बेस पे हो, तो उसको हम ओर कहते हैं। तो कहने का मतलब कि द एलिमेंट एंड कंपाउंड्स which occur naturally in the earth's crust are known as minerals। तो अब कहने का क्या मतलब है कि तो और किसको कहते हैं? मिनरल और क्या होता है? तो मिनरल contain very high percentage of a particular metal and the metal can be profitably extracted from it। These minerals are called ओर्स कर देते। तो अब कैसे एक्सट्रैक्शन हो मेटल का? तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, तो यहाँ बहुत सारे आपके जो हैं कि प्रोसेसेस हैं। तो पहले तो
हमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल समझने के लिए पहले तो हमें समझना होगा कि एक्चुअली अर्थ क्रस्ट में किस तरीके से जो मेटल है वो पाया जाता है। तो कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि फ्री स्टेट में पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में, कुछ ऐसे होते हैं जो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में होते हैं। तो कहने का मतलब है कि मेटल को एक्टिविटी के हिसाब से, उसके एक्टिविटी के हिसाब से हमने 3 तरीके से क्या किया है कि बांटा है। जैसे कहने का मतलब है कि जो ओर होता है आपका, वो ओर, आइए देखते हैं। सो ओर जो है उसको 3 तरीके से बांटा गया है। एक ओर है आपका क्या कि मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, फिर मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, और ये मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। सो ये हैं आपके। अभी क्या होता है कि जितने आपके जो ओर्स हैं, वो ओर्स जो लो रिएक्टिविटी वाले हैं वो आपके मैक्सिमली फ्री स्टेट में ही होते हैं। कहने का मतलब कि जैसे अगर बात करें कि कौन कौन से मेटल्स हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, तो वो है आपका गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ETC। अभी ये सब जो है आपके फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा अगर ये कंपाउंड बनाएंगे तो ये सल्फाइड्स बना सकते हैं। जैसे आपका सिल्वर सल्फाइड बनता है, Ag2S बनता है, तो ये सल्फाइड बना सकते हैं। सो देखिए क्या बात है कि द मेटल at the top of the activity series K, Na, Ca, Mg and Al, ये सब टॉप एक्टिविटी सीरीज में आते हैं। ये इतने रिएक्टिव होते हैं, आर सो रिएक्टिव that they are never found in nature as free state। फ्री स्टेट में तो मिल नहीं सकते। अब ये तो आपका मोस्ट रिएक्टिव के लिए था। अब द मेटल्स in the middle of the activity series like Zn, Fe, Pb, etc are moderately reactive, और इनका जो कंपाउंड्स होता है वो क्या होता है कि कंपाउंड्स
as oxide, sulfide and कार्बोनेट। तो ये इनके कंपाउंड्स होते हैं, इस कंपाउंड में ये पाए जाते हैं। तो ये तीनों था आपका। तो हमने देखा कि जो ओर होता है आपका, वो ओर को हमने 3 तरीके से क्लासिफाई किया था। एक था मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, दूसरा मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, और मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। तो हम इनको कैसे और किस तरीके से इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी वाले 2 तरह के ओर्स होते हैं। एक होता है कार्बोनेट और एक होता है सल्फाइड ओर। कार्बोनेट को कैल्सिनेशन करते हैं, और सल्फाइड को क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। इनको जो है, इन दोनों को ही हम ऑक्साइड फॉर्म में लाते हैं और फिर ऑक्साइड को रिडक्शन करते हैं, और रिडक्शन के बाद हम प्यूरिफिकेशन करते हैं। और फिर लास्ट में हमें मेटल मिल जाता है। हाईली रिएक्टिव के लिए हम क्या करते हैं, इनके सॉल्ट्स को या हाइड्रोक्साइड्स को हम इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन और हाइड्रोक्साइड और क्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइसिस से हमें प्योर मेटल मिलता है। और इनका होता है आपका सल्फाइड उस सल्फाइड ओर को हम क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, और रोस्टिंग के बाद हमें मेटल मिलता है, और उस मेटल को हम क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं। इस तरह से आपका ये पूरा जो है मेथड है आपका। तो आज के लिए स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।